हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपने चैनल पर मैं अजय चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत एक ऐसा साहसिक और ख़तरनाक, ये भी कह सकते हैं, कदम उठाने जा रहा है, या यूं कहें कि लगभग उठा ही चुका है। अब वो कौन सा कदम है, ये जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत सरकार डॉलर के वर्चस्व को लेके और जो रुपए की जो कीमत है डॉलर की तुलना में लगातार आजकल घटती जा रही है। मार्केट में हम देख रहे हैं कि हमारा रुपया गिरता चला जा रहा है, डॉलर की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। ओवरऑल पूरे इकोनॉमी के लिए, पूरे देश के लिए बहुत नुकसानदायक है। आखिर डॉलर की तुलना में रुपया हमारा गिरता क्यों है, इसे हम समझ लेते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हमारा रुपया ही गिर रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में और भी जो दूसरी करेंसीज़ हैं वो भी गिर रही हैं साथ साथ डॉलर के कंपैरिजन में। क्योंकि दुनिया में जब भी कोई व्यापार होता है वो व्यापार डॉलर के माध्यम से होता है। जैसे आज हमें कोई चीज़ खरीदनी है, अगर एक मैगी ही खरीदनी है तो हम घर से बाहर जाते हैं और अपनी जेब से नोट निकालते हैं या फ़ोन पे करते हैं, जो कि रुपए में होता है, और हमें हमारा सामान मिल जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आपको चाहे पेट्रोलियम ख़रीदना हो, या फिर आयरन ओर, या फिर स्टील या हथियार, जो कुछ भी ख़रीदने हो उसके लिए आपको पेमेंट डॉलर में देने पड़ते हैं, चाहे आप किसी भी देश से ख़रीदें। अगर आप मान लीजिए जर्मनी के साथ व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन आपको पेमेंट डॉलर में देना पड़ता है। अगर आप रूस के साथ व्यापार करना चाहते हैं तो भी आपको पेमेंट डॉलर में देना पड़ता है। पाकिस्तान, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान या मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, किसी भी देश से अगर आप व्यापार करना चाहते हैं, पाम ऑयल मंगाना चाहते हैं, तो भी आपको पेमेंट डॉलर में देने पड़ते हैं। इससे क्या होता है, हमारे देश के रुपए की वैल्यू घटती जाती है, क्योंकि रुपए हमारे देश के, लेकिन वो दूसरी जगह एक्सेप्टेड नहीं है। और यही हाल उस दूसरे देश का भी होता है कि वो भी डॉलर में पेमेंट देता है और उसके देश की करेंसी भी डॉलर के कंपैरिजन में घटती जाती है, क्योंकि कन्वर्जन रेट भी हमें देना पड़ता है। और इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में दोस्तों डॉलर का एक छत्र राज्य है। अब जब भी ये रशिया और यूक्रेन का वार स्टार्ट हुआ तो इसमें सबसे पहले अमेरिका ने अपनी दादागिरी दिखाई और स्विफ्ट सिस्टम से रूस को बाहर कर दिया। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अमेरिका ने कहा अब आप हमारे डॉलर को इस्तेमाल नहीं कर सकते अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। और बात भी सही है, अगर हम डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो हम व्यापार कैसे करेंगे। और किसी भी देश की जो ज़रूरत होती है कि वो दूसरे देश से कुछ सामान मंगाता है, अपने देश के कुछ सामान बाहर भेजता है, अगर ये चीज़ रुक जाएगी तो देश की अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, और जो कि अभी रशिया को देखने में आया है। अब इंडिया भी सोच रहा है कि कहीं फ्यूचर में उसके साथ भी कहीं ऐसा ना हो जाए, इसीलिए एक अल्टरनेट तलाश रही है पूरी दुनिया इस वक्त। इसी तरह अभी रसिया के साथ भारत ने मिलके एक नया सिस्टम डेवलप किया है आरबीआई के साथ में, उसका नाम है वास्त्रो, VOSTRO। जी हाँ दोस्तों, वास्त्रो। अब ये है तो बहुत खतरनाक कदम, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार की ये जो कदम है ये इसलिए खतरनाक है दोस्तों, क्योंकि किसी का भी वर्चस्व को अगर आप चुनौती देंगे तो सीधी बात है वो आप पे अटैक करेगा। इस केस में अमेरिका, जिसका डॉलर का एक छत्र राज्य है, अगर उसके डॉलर को चुनौती मिलेगी तो वो ज़रूर भारत के अगेंस्ट कुछ भी कर सकता है, पाकिस्तान को सपोर्ट दे सकता है, या एक तरह की लॉबिंग कर सकता है वो, और यूरोपीय मार्केट मिलके भारत को हो सकता है सैंक्शन भी फ्यूचर में कभी पॉसिबल हो सके तो लगा सकते हैं, ताकि उनका डॉलर बना रहे। क्योंकि उनके डॉलर से उनके देश की प्रगति हो रही है, यानी अमेरिका की प्रगति हो रही है। डॉलर बढ़ रहा है तो वो देश बढ़ रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी के ये कदम साहसिक और अच्छा भी इसलिए है कि कल को अगर हम ऐसा सिस्टम डेवलप कर लेते हैं ना दूसरे देशों के साथ में, तो अमेरिका का भला होना हो, अपना भला तो 100% हो जाएगा। वो ऐसे कि हमारी डॉलर पर निर्भरता ख़त्म हो जाएगी। फिर जो ये सब डर रहता ना कि हम आप पे सैंक्शन लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कोई देश कुछ नहीं कर पाएगा आपका, क्योंकि वो क्या भी इस पर सैंक्शन लगाएगा आप पे। आप जो व्यापार करते हो अपने देश की मुद्रा में करते हो, जिससे खरीदना आप डायरेक्ट डील करते हो। तो मतलब कुल मिला के ये बहुत अच्छा सिस्टम है। और अभी भारत ने रूस के साथ भी यही डेवलप किया है, वास्त्रो। इसमें होता क्या है, एक अकाउंट रूस के बैंक में खोला जाता है भारत का, और एक अकाउंट भारत में खोला जाता है रूस का। और फिर जिसको भी व्यापार करना, यानी भारत के व्यापारी और रूस के व्यापारी फिर आपस में
लेन देन कर सकते हैं। डायरेक्ट उस बैंक के अकाउंट में वो पैसे जमा करेंगे रूबल में, भारत में वो एक्सेप्टेड हो जाएगा रूबल के रूप में। और उसी तरह भारत में जिसको ख़रीदना है वो यहाँ रुपए में देगा और रुपए वहाँ पे एक्सेप्टेड हो जाएंगे। यानी हम अपने देश की करेंसी में व्यापार कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर ये कदम सही पड़ा ना तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा पूरे जियो पॉलिटिक्स में, पूरे विश्व, पूरे समझ लीजिए हाँ पूरे जगह इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है, कभी कोई एक देश अगर कोई चीज़ प्रूव कर देता है ना तो फिर सारे देश उसको फॉलो करने लग जाते हैं। तो अगर आज भारत और रूस करेंगे तो हो सकता है कल को चाइना आ जाए, साथ में श्रीलंका आ जाए, पाकिस्तान आ जाए, अफ़गानिस्तान, सिंगापुर और सऊदी अरब, अमीरात, इस तरह के ढेरों देश अगर आपस में जुड़ गए दोस्तों कहीं, तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन सिद्ध होगा। आपको मेरा वीडियो रिपोर्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसी तरह के इन्फॉर्मेशन और करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।